स्टार्ट। हाँ जी आ जाओ। डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या होंदा है? इट इज़ अ फिनोमेना ऑफ बैंडिंग ऑफ लाइट अराउंड द कॉर्नर ऑफ द ऑब्स्टैकल। हुण इहदे च की है, ये स्लिट दिखा रखा है। हुण ये सोर्स ऑफ लाइट है, जो जाएगी ट्रैवल करेगी बेटा, ये स्लिट है छेद है, तो सामने सेंटर दे विच तुहानूं छेद नज़र आना चाहिए, मतलब लाइट नज़र आनी चाहिए जिन्ने साइज़ का छेद है। बाकी सारा की होएगा, शैडो होएगी। लेकिन एक्चुअल च की हुंदा, शैडो नहीं हुंदी। लाइट जिहड़ी है वो शैडो दे विच भी एंटर कर जाती है। तो उसी तरह पैटर्न नज़र आता है, जिवें ब्राइट एंड डार्क बैंड्स इंटरफरेंस तुसीं देखे है, उसी तरह के ब्राइट एंड डार्क बैंड डिफ्रैक्शन पैटर्न दे विच भी नज़र आउणगे। तुसीं आह लेंस है एल, ये काहदे वास्ते बनाया? ताकि तुहाडे कोल जिहड़े वेव फ्रंट्स है पैरल वेव फ्रंट्स बन जाए। ये कदों पॉसीबल है? लेंस दे आपां फोकस दे उत्ते सोर्स रखा, सोर्स ऑफ लाइट रखी, हुण ये स्फेरिकल वेव फ्रंट्स पैदा करेगा। तो स्फेरिकल वेव फ्रंट्स जिहड़ा है, इसनूं जदों रिफ्रैक्शन तो बाद पैरल हो जाएंगे लाइट्स, जो रिफ्रैक्शन तो बाद पैरल हो जाएंगे तो प्लेन वेव फ्रंट्स पैदा करेगा। हुण अगे जे तुसीं एक होर लेंस रखिया L1, जे बिल्कुल उन्होंने सीधा रखोगे तो सेंटर दे विच तुसीं देखोगे इत्थे की बनता, सेंट्रल मैक्सीमा। सेंट्रल मैक्सीमा उस तरह का मैक्सीमा जिवें इंटरफरेंस पैटर्न च बनता। ये क्यों बनता थानू मैं हुणे एक्सप्लेन करदा। थोड़ा जिहा लेंस नूं साइड ते करोगे, जिवें उपर दिखाया, इत्थे जे करोगे थानू दिखेगा एक मिनीमम इंटेंसिटी है, मतलब लाइट की इंटेंसिटी घट गई। क्यों घट गई ये भी थानू मैं एक्सप्लेन करदा, रीजन फॉर दैट। थोड़ा उपर होर देखांगे फिर एक मैक्सीमा आ जाता, लेंस नूं होर उपर करांगे उसनूं कहंदे आ सैकेंडरी मैक्सीमा। पहले मैक्सीम नूं सेंटर वाले मैक्सीम नूं कहंदे आपां सेंट्रल मैक्सीमा, उस तो बाद जिहड़ा आएगा सैकेंडरी मैक्सीमा, फर्स्ट सैकेंडरी मैक्सीमा। हाँ, लेंस टेढ़ा करांगे, होर उपर करांगे लेंस नूं, फिर देखांगे फिर मिनीमा आ गया, वो आ जाएगा सैकेंड मिनीमा। फिर उपर करांगे फिर सैकेंड सैकेंडरी मैक्सीमम, मतलब जिवें इंटरफरेंस पैटर्न सी उसी तरह का इत्थे पैटर्न नज़र आएगा। सेंटर च डार्क, सेंटर सॉरी ब्राइट, फिर डार्क रिंग, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ए रिंग्स नज़र आएंगे तुहानूं। तो इस पैटर्न नूं किहड़ा पैटर्न कहने आ? डिफ्रैक्शन पैटर्न। इंटरफरेंस पैटर्न भी इदां दा सी, डिफ्रैक्शन पैटर्न भी थोड़ा फर्क है इहदे च। इंटरफरेंस पैटर्न ते डिफ्रैक्शन पैटर्न च फर्क की है? पहला फर्क था इंटरफरेंस पैटर्न दे विच जिहड़ियां डार्क ते ब्राइट फ्रिंजिस सीगियां वो इक्वली डार्क सी ते इक्वली ब्राइट सी, राइट। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज भी उन्नी डार्क ब्राइट सी, साइडां दी डार्क ब्राइट फ्रिंजिस भी उन्नियां की ब्राइट सी। लेकिन इत्थे फर्क है, इत्थे की हुंदा सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज तो बहुत ज़्यादा ब्राइट होंदी है, उस तो बाद ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी घटी जाती है। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की उत्थे दूजी कंडीशन की एक होर सी कि फ्रिंज विड्थ बराबर सीगियां, बराबर सीगियां ना। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज दी है तो बाकी ब्राइट फ्रिंजिस दी विड्थ बराबर सी, लेकिन इत्थे जिहड़ी विड्थ है डबल हुंदी है सेंटर दी, मतलब सैकेंडरी मैक्सीमाज नो सेंट्रल मैक्सीमा की जिहड़ी मोटाई है दोगुनी हुंदी। हुण मैं समझाना कि ये कारण की है। लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आर द रीजनस फॉर दैट। सब तो पहला तो सेंट्रल मैक्सीमा, पोजीशंस फॉर सेंट्रल मैक्सीमा। हाँ जी, ध्यान दो, सुनोगे समझ आ जाऊगा सारा कुछ, लिखन की लोड़ नहीं कुछ नहीं। देखो ए तो वेव जाएगी ओ ते बी तो वेव जाएगी ओ ते, दोनों वेव्स ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया, राइट। जे पाथ डिफरेंस इन्हां दोहां च की होएगा? जीरो। फेस डिफरेंस की होएगा? जीरो। मतलब जे ए तो चल के ओ ते क्रस्ट पहुंचया, बी दा भी ओदा क्रस्ट ही पहुंचेगा। रेज सुपरइंपोज कर रही है ना, जे ए दा इत्थे क्रस्ट पहुंच रहा है, बी दा भी इत्थे क्रस्ट पहुंचेगा। क्रस्ट ते क्रस्ट, ट्रफ ते ट्रफ सुपरइंपोज करन तो बाद सेंटर ते साडे कोल की मिलेगा?
सेंट्रल मैक्सिमा। क्लीयर हो गया। हुण थोड़ा जिहा उत्ते जाण ते आपां नूं फस्ट मिनीमा जिहड़ा है मिनीमम इंटेंसिटी क्यों मिलती है। तो पहला आपां मिनीमा जी एक्सप्लेन कर लिया। पोजीशंस फॉर मिनीमा। हाँ नहीं पी तो जनरल कोई भी पॉइंट ले लिया ना, पी तो कुछ भी जनरल ले लिया, मतलब ओ तो जो साइड से थोड़ा करांगे मैक्सिमम की इंटेंसिटी घट के फस्ट मिनीमा आ गई, पी उत्थे भी ले जा सकते हैं। पी तो जनरल पॉइंट है, चाहे वो मैक्सिमा चाहे वो मिनीमा, पी तो कोई भी पॉइंट है। ओके हुण उत्थे मिनीमा बनता, रीजन इज मिनीमा आपां नूं पता है कि उत्थे क्रस्ट ते ट्रफ सुपरीमपोज कर गए, ये पता क्लीयर है। ਇਹਦਾ मतलब ए वाली रे जी पहुंची है इस पॉइंट पे, सी वाली रे उसनों कैंसल आउट कर गई। मैं थोड़ा डायग्राम बना के दिखाना, बड़े मेन डायग्राम अपनी खराब हो जाएगी, आप साइड पे बनाना है। ए बी सेंटर चलो सी, तो स्लिट दे विच वेव्स नूं मैं दो हिस्सों च वंडिया, एक हिस्सा ए तो सी वेव है, दूजा हिस्सा सी तो बी वाला, कैंसल आउट हो गया। समझा? ए तो सी वेव किदे नाल कैंसल आउट होगी, सी तो बी वाले ना। ਇਹਦਾ मतलब ए ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੇਵ है ਇੱਥੇ पहुंच रहा, जे ए वाला ਇੱਥੇ क्रस्ट पहुंच रहा, सी वाला ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ट्रफ पहुंच रहा, कैंसल आउट ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਹਦਾ मतलब ए ਤੇ सी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਏਗਾ, लैम्डा बाय 2 ਦਾ। ਆ ਹੁਣੇ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸਨੇ ਨਵਜੀਤ ਨੇ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਕਿ ਮਿਨੀਮਾ ਕਿਉਂ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਫੇਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਾਈ ਦਾ, ਤੇ पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, लैम्डा बाय 2 का। तो नहीं दिख रहा तो उधर साइड से आए, पिछों दी जाए, ठीक है। लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस चाहिए ए तो सी का, ताई ए वाली रे सी नाल कैंसल आउट होएगी, तो सी वाली रे बी नाल कैंसल आउट होएगी, तो ये दोनों च पाथ डिफरेंस भी कितना चाहिए, लैम्डा बाय 2 का। मैं कहना की चाहना बेटा, इस रीजन दे विच कोई 2-3 रेस तो है नहीं, नंबर ऑफ रेज है, एक आ भी जा रही है, एक आ भी जा रही है, एवं इत्थे भी कई सारिया रेज ने। तो आ वाली ए रेज इहदे नाल कैंसल आउट होगी सी वाले नाल, आ वाली रे इहदे नाल कैंसल आउट हो रही है, आ वाली रे इहदे नाल कैंसल आउट हो रही है, तो सी वाली रे बी वाल नाल कैंसल आउट हो रही है। क्यों कैंसल आउट हो रही है, क्योंकि कोरसपोंडिंग उन्हां दे विच लैम्डा बाय 2 पाथ डिफरेंस है। समझ आ रही है मेरी गल कि नहीं। तो ओवरऑल पाथ डिफरेंस कितना हो गया इन्हां च, ए ते बी दे विच कितना हो गया, लैम्डा पाथ डिफरेंस हो गया, लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 कितना आ गया, लैम्डा पाथ डिफरेंस आ गया। समझ आया? तो फर्स्ट मिनिमा की कंडीशन क्या है कि पाथ डिफरेंस शुड बी इज इक्वल टू लैम्डा। क्लीयर? हुण तुसीं इस ट्रायंगल च देखो ए बी एन, मैं थोड़ा बड़ा करके दिखा रहा, ए बी ए स्लिट है, ए इज कॉल्ड विड्थ ऑफ द स्लिट, आ एन है, आ 90 डिग्री का एंगल, इत्थे बनेगा 90, ये तो परपेंडिकुलर ड्रॉप आउट किया ना इस लाइन पे, आह 90 डिग्री का। बी एन इज पाथ डिफरेंस, आ एंगल थीटा है, जो एंगल थीटा आह वही एंगल थीटा है। क्लीयर है? ज्योमेट्री ने प्रूव कर सकते, जिन्ने साइड ते गया, जिन्ने डिग्री का एंगल घुमाया, लेंस घुमाया, तो बी एन पाथ डिफरेंस ही होएगा ना। किवें होया ना, पाथ डिफरेंस क्या होंदा, एक रह गई ए तो पी, एक रह गई बी तो पी,
क्योंकि B तो P जो एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है वो कितना होएगा BN ही एक्स्ट्रा डिस्टेंस है, क्योंकि A तो P ते N तो P इक्वल डिस्टेंस ने लगभग, तो BN इज कॉल्ड पाथ डिफरेंस। तो इस ट्रायंगल लिख सकते हैं BN अपॉन AB क्या होएगा साइन थीटा, तो BN की वैल्यू क्या होएगी AB साइन थीटा। तो साइन ऑफ थीटा 1 एक्चुअली थीटा 1 क्योंकि फर्स्ट मिनिमम वास्ते मैं थीटा 1 यूज कर रहा क्योंकि एंगल चेंज होता जाएगा ना, तो साइन ऑफ थीटा 1 इज इक्वल टू BN, BN की मैं की दसी सी कंडीशन होनी चाहिए, BN शुड बी इज इक्वल टू लैम्डा पाथ डिफरेंस, फर्स्ट मिनिमम वास्ते लैम्डा दसे है, तो ए बी साइन थीटा 1 आ जाएगा लैम्डा अपॉन ए। क्लियर है ना। फॉर सेकंड मिनिमा, ये तो फर्स्ट मिनिमा सी, इसी तरह फॉर सेकंड मिनिमा थोड़ा इनू ऊपर करांगे, फर्स्ट मिनिमा आया, फिर ऊपर थोड़ा घुमावांगे, एंगल बढ़ावांगे, मैक्सिमा आ जाएगा, फिर थोड़ा एंगल होर बढ़ा देंगे, फिर एक होर मिनिमा आया। हुण उहदे च की हुंदा हुण ए तो बी जिन्नी वेव है ये 4 हिस्सों च वंडी जाती, पहला 2 च वंडी जाती सी, हुण 4 च वंडी जाती है। आह वाला हिस्सा पोर्शन है जिहड़ा वेव ये कैंसल आउट हो रहा, कुछ ना करें चलन दे, ये कैंसल आउट हो रहा है, ठीक है जी। बोल बोल चार च वंडे ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ लैम्डा बाय 2, ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ लैम्डा बाय 2, ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ लैम्डा बाय 2, ਇਹਦੇ ਚ ਪਾਥ ਡਿਫਰੈਂਸ लैम्डा बाय 2। ਇਹ ਚਾਰੋਂ ਪੋਰਸ਼ਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣਿਆ ਫਿਰ ਸੈਕਿੰਡ ਮਿਨੀਮਾ। तो टोटल पाथ डिफरेंस कितना हो गया लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 प्लस लैम्डा बाय 2 कितना हो गया 2 लैम्डा। पहला कितना सीगा लैम्डा पाथ डिफरेंस BN की वैल्यू लैम्डा सी, हुण लिखांगे फॉर सेकंड मिनिमा साइन ऑफ थीटा 2 इज 2 लैम्डा अपॉन ए, डबल हो गया, एंगल भी बढ़ गया। उसी तरह थर्ड मिनिमम वास्ते क्या लिखेंगे साइन ऑफ थीटा 3 इज इक्वल टू 3 लैम्डा अपॉन ए, एंड जर्नलाइज कर दिया फॉर nth मिनिमा साइन ऑफ थीटा n इज इक्वल टू n लैम्डा अपॉन ए। नोट कर लो, इसमें पॉज कर दो। पोजीशंस स्टार्ट है। पोजीशंस ऑफ मैक्सिमा की है कि उसी तरह ए तो बी जड़ी वेव है 3 हिस्सों च वंडी गई। आ वाली वेव ये कैंसल आउट होगी,
आ वाली वेव जी है अनकैंसल्ड गई, समझ आई। इन्होंने दोनों पाथ डिफरेंस λ/2 फिर λ/2 फिर λ/2, दो हिस्से तो कैंसल आउट हो गए, तीजा हिस्सा किसी नाल कैंसल नहीं होया। यही कारण है कि मैक्सिमा की इंटेंसिटी फस्ट मैक्सिमा की इंटेंसिटी 1/3 होंगी, 1/3 होंगी है। तो पाथ डिफरेंस हम लिखांगे Bn दैट इज इक्वल टू 3 λ/2, λ/2 प्लस λ/2 प्लस λ/2, 3 λ/2। तो साइन ऑफ θ1 डैश इज इक्वल टू 3 λ/2। उसी तरह ऊपर करांगे, फिर सेकंड मिनिमा आएगा, फिर करांगे, फिर 5 हिस्से च वंडी जाऊगी, 4 हिस्से तो कैंसल आउट हो जाएंगे, एक हिस्सा पहुंचेगा तो उत्थे आ जाएगा साइन ऑफ θ2 डैश इज इक्वल टू 5 λ/2 एंड सॉन nth मैक्सिमा 2n + 1 λ/2। इत्थे ए भी आना सी, सॉरी ए 2a ए पहला λ/a सी, हुण 3 λ/2a। हाँ जी, एंगल्स आर स्मॉल, तो साइन ऑफ θn अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू θn लिख सकता। एंगल्स आर स्मॉल, तो इसनों लिख सकता मैं yn/d। yn क्या है? आ डिस्टेंस y है, nth है मिनिमा या मैक्सिमा का डिस्टेंस yn लिख सकते। तो आर्क अपॉन आ डिस्टेंस क्या है? कैपिटल D। तो आर्क अपॉन रेडियस एंगल होंदा, आर्क अपॉन रेडियस है एंगल होंदा, तो थीटा लिख सकते yn/d। जिहड़ा पहला आपां मटाया yn/d, साइन ऑफ θn की वैल्यू क्या सी? n λ/a, यही सी। तो θn की वैल्यू yn/d इस दी वैल्यू क्या आएगी? n λ/a। तो yn की वैल्यू क्या आ गई? n λ/D/a, ये yn आ गई। ये डिस्टेंस कादा? मिनीमास का। उसी तरह मैक्सिमास का डिस्टेंस फाइंड आउट किया जा सकता है, yn डैश ये की आ जाएगा 2n + 1 λD/2a, ये आ जाएगा मैक्सिमास का डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। नोट कर लो ना। आगे है विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, विड्थ ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। तो दो मिनिमास दे विच एक मैक्सिमा हुंदा, दो मिनिमास दे विच एक मैक्सिमा हुंदा। तो nth मिनिमा का डिस्टेंस है, तो nth मिनिमा ते n-1th मिनिमा दे विच डिस्टेंस माइनस कर दो, मैक्सिमा आ जाएगा। तो nth मैक्सिमा वास्ते बीटा आ जाएगा yn - y n-1 n λD/a माइनस n-1 λD/a। बीटा की वैल्यू आ जाएगी λD/a। एक आदि आ गई विड्थ फॉर कादी? सेकेंडरी मैक्सिमा दी। उसी तरह विड्थ फॉर सेकेंडरी मिनिमा, यह है nth मैक्सिमा ਅਤੇ n-1th मैक्सिमा ਦੇ ਵਿੱਚ डिस्टेंस माइनस करूँगे, एक मिनिमा आ जाएगा। तो बीटा डैश इज इक्वल टू 2n + 1 λD/2a माइनस 2n - 1 + 1 λD/2a
बच्चों सॉल्व करोगे बीटा डैश की वैल्यू भी सेम आ जाएगी, लैम्डा डी अपॉन ए। मीन्स सैकेंडरी मैक्सिमाज एंड सैकेंडरी मिनिमाज दी विड्थ सेम होंगी है। बीटा इज इक्वल टू बीटा डैश, बीटा इज इक्वल टू बीटा डैश, ये तो बराबर दे होंगे ने। बट वट अबाउट सेंट्रल मैक्सिमा, ये नोट करो, सेंट्रल मैक्सिमा भी कराने। पॉज करो, देखो आ ग्राफ है इंटेंसिटी का, थानू दसिया कि सेंटर ते मैक्सिमम इंटेंसिटी बनती है सेंट्रल मैक्सिमा, फिर मिनीमा, फिर फर्स्ट मैक्सिमा, फिर मिनीमा, फिर सैकेंड मैक्सिमा, फिर मिनीमा, फिर थर्ड मैक्सिमा। दोनों पासे यही है पैटर्न। ठीक है ना। तो आ है सेंट्रल मैक्सिमा, यदि विड्थ पता करनी है, विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा। तो किवें पता कर सकते हैं? आ की डिस्टेंस है, आ डिस्टेंस काहदा y1, डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट मिनिमा, डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट मिनिमा। तो डिस्टेंस ऑफ द फर्स्ट मिनिमा काढ़ लो, उन्होंने 2 ना मल्टीप्लाई कर दो। दोनों पासे है ना, आही विड्थ होगी सेंट्रल मैक्सिमा दे। आ सेंटर तो आ y1 ऊपर आ y1 हेठा, दोनों पासे मिनिमम का डिस्टेंस पता कर लो, उन्होंने 2 ना मल्टीप्लाई कर दो, सेंट्रल मैक्सिमा आ जाएगा। तो y1 क्या है? फार्मूला सी yn इज इक्वल टू एन लैम्डा डी, एन लैम्डा डी अपॉन ए सी फार्मूला। तो y1 क्या हो जाएगा? लैम्डा डी अपॉन ए। तो सेंट्रल मैक्सिमा बीटा नॉट इज इक्वल टू 2 टाइम्स द y1 मीन्स 2 लैम्डा डी अपॉन ए। ये आ जाएगा सेंट्रल मैक्सिमा दी विड्थ। तो यही फर्क है इंटरफरेंस पैटर्न ते डिफ्रैक्शन पैटर्न दे विच। इंटरफरेंस पैटर्न जिहड़ी हुंदी है ओह सेंट्रल मैक्सिमा ते सैकेंडरी मैक्सिमा दी इंटेंसिटीज बराबर हुंदी है, ते डिफ्रैक्शन पैटर्न दे विच सेंट्रल मैक्सिमा दी इंटेंसिटी सब तो ज़्यादा होंगी है तो सैकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी घटी जाती है, जिवें तुहानूं ग्राफ च दिखाया। तो विड्थ जिहड़ी है सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ बाकी मैक्सिमाज नालों डबल होंदी है, तो बाकी मैक्सिमास ते सैकेंडरी मैक्सिमाज एंड मिनिमाज की विड्थ बराबर होंदी है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन ए सी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है जी, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।